Assalamualaikum. Welcome to the class number 7 of learning trading from basic to advance by फेलिस लियो गेमर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर ट्रेडिंग। सबसे पहले फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है, क्या ये हराम है, क्या ये हलाल है, क्या है ये? बाज़ लोग कहते कि यार ये हराम है, बाज़ लोग कहते कि नहीं भाई ये हलाल है, तो कुछ लोग कहते कि भाई साहब ये इसमें शक है। तो आज वो शक मैं दूर करूँगा। देखिए, जो लोग कहते हैं कि ये हराम है वो इसको एज़ अ जुआ समझते हैं, लेकिन इसमें जुआ है ही नहीं और ना ही इसमें कोई सूद है, सही है। और जो लोग इसको हलाल समझते हैं वो किस तरीके से समझते हैं वो भी मैं आज क्लियर करूँगा। और जो लोग कहते हैं कि शक है वो उनको पता ही नहीं कि भाई फ्यूचर ट्रेडिंग होती क्या है। तो सबसे पहले फ्यूचर ट्रेडिंग, अगर आपको फ्यूचर ट्रेडिंग सिर्फ क्रिप्टो में करनी है तो फिर बाइनेंस की तरफ आए। अगर आपने जो है स्टॉक्स, क्रिप्टो, मेटल्स मतलब गोल्ड, आयरन वगैरह, या इस तरह स्टॉक्स हो गए, शेयर्स हो गए, करेंसीज़ हो गई, क्रिप्टो करेंसीज़ हो गई, अगर इनमें करना है तो फिर फॉरेक्स जो है इन सब का मजमूआ है। लेकिन फॉरेक्स में सिर्फ फ्यूचर ट्रेडिंग होती है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग में है क्या? तो फ्यूचर जो है वो सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है, सही है। फॉरेक्स में तो फ्यूचर किया जाते हैं, लेकिन अगर आपको करना है कि कुछ लोग कहते हैं कि यार फॉरेक्स में मुझे स्पॉट ट्रेडिंग करनी है, तो वो भाई वो फिर अलग से आप लोगों ने करनी होगी, करेंसीज आ जाती है उसमें फिर शेयर मार्केट आ जाते हैं। लेकिन फॉरेक्स नहीं, सॉरी, फ्यूचर जो है, फ्यूचर वो लोग करते हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट कम हो। अब फ्यूचर ट्रेडिंग में आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, सही है। अभी वो कॉन्ट्रैक्ट में आपको डिफ़ाइन करता हूँ। आप गए मार्केट में गए, सही है, आपके पास है $100। अब मार्केट, जिसने मार्केट खोली है, मार्केट में तो हर बंदे ने दुकान खोली है, हर बंदा जो है दुकान में कोई चीज़ें, कोई क्या बेच रहा है, कोई क्या। लेकिन जो मार्केट का जो एरिया है, जो मालिक है उस जगह का, उसको सपोज़ करे उसका नाम बाइनेंस है, सही है, बाइनेंस है। तो अब आप मार्केट में गए, आपके पास है $100। अब आप अगर $100 से बिलफ़र्ज़ आप एक चीज़ ख़रीदते हो, एक चीज़ है बिलफ़र्ज़ $1 की, वो आप ख़रीद लेते हो और वो $2 पे चली जाती है, तो उसमें आपको $1 का प्रॉफ़िट होगा, सही है, उसमें आपको $1 का प्रॉफ़िट होगा। लेकिन आपके पास तो सिर्फ $100 है, तो $100 की आप ख़रीदोगे तो आपको मतलब वो आपके पास 100 आ जाएंगे, तो उसको भेजोगे तो सबसे पहले तो उसकी $1 की कीमत होगी, तो मतलब $100, जब वो $2 तक जाएगा तो वो आपके लिए करेगा भाई साहब $200, सही है। लेकिन आप चाहते हैं कि यार नहीं, मैं इस $100 से 200 नहीं बनाऊँ, बल्कि 2000 बनाऊँ, $2000। तो आप मार्केट में जाते हो और आप कहते हो यार मेरे साथ पैसे हैं, मेरे साथ $100 है, सही है, मेरे साथ $100 है, यार ये 10 गुना हो जाए, मुझे इसके 10 गुना और भी मिल जाए, या मेरे साथ इसके 10 गुना और पैसे आ जाए, या मेरे साथ इसके 5 गुना पैसे आ जाए, या 2 गुना पैसे आ जाए, या 100 गुना पैसे आ जाए, सही है। तो आप आते हो और आप इस बंदे से कहते हो कि भाई साहब मुझे 5 गुना इसके पैसे दो। लेकिन वो आपको पैसे देता है, सही है, वो आपको इसके पैसे तो दे देता है, लेकिन वो पैसे उसके होते हैं ना, वो कर्ज़ के तौर पे देते हैं, क्योंकि अगर वो कर्ज़ के तौर पे देता तो उसमें वो सूद लेता, और ना ही तो यहाँ पर लोग कहते हैं कि यार ये कर्ज़ के तौर पे मिलते हैं तो इसमें सूद आता है। तो यार वो ना तो आपको कर्ज़ दे रहे हैं, और सेकेंडली ना ही वो आपको मतलब एज अ गिफ्ट के तौर पे दे रहे हैं, तो उसके पैसे, लेकिन वो आपको एज अ चांस दे रहे हैं कि भाई इसमें अगर प्रॉफिट करते हो तो प्रॉफिट तुम्हारा है। कुछ फ़ीस वगैरह वो लोग लेते हैं, क्योंकि मार्केट में आप जाते हो तो मार्केट में देखो हर दुकानदार से को तो वो मतलब टैक्स वगैरह, वो फ़ीस वगैरह थोड़ी सी काट लेते हैं अपनी, सही है, दुकानदारी ले लेते हैं आपसे, बाकी वो आपको देता है। तो एक्स्ट्रा पैसे ब्रोकर आपको देते हैं,
सही है, आपके साथ 100 है, आप चाहते हो कि यार इसमें एक्स्ट्रा और भी पैसे आ जाए, तो वो 10,000 आपको डॉलर टोटल दे देते। इसमें आपके $100 अपने होते, 10,000 जो है आपको बिलफर्ज ब्रोकर दे देते। बिलफर्ज आप 10x करते हो, सही है, लेवरेज 10x के लगाते हो, तो ये आपको ब्रोकर यहाँ पर पैसे देते हैं। अब उसमें अगर प्रॉफिट होते हैं आपको, बिलफर्ज आपके $100 है और आपके तो रियल अपने $100 है, सही है, ब्रोकर ने आपको पता नहीं कितने दिए होंगे। अब उसमें आपको प्रॉफिट होता है $10, $100, $1,000, वो आपकी है, सही है, वो पैसे आपकी है। लेकिन आपको उसमें लॉस होते हैं, सही है, अगर लॉस होते हैं उसमें, अगर उसमें आपको $10 का लॉस होते हैं, $20 का लॉस होता है, तो आपका अपना लॉस होगा। लेकिन अगर लॉस $100 तक पहुंच जाता है, $100 तक आपका लॉस पहुंच जाता है, तो बाकी अपने पैसे ब्रोकर ले लेगा। और ब्रोकर कहेगा कि भाई साहब इस चीज़ को मैं बेच रहा हूँ, ओ भाई साहब तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूँ, मुझे मेरे पैसे प्यारे हैं। तो अब ये $100 के लॉस तक किस तरह आते, तो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो अभी आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हो, तो स्पॉट ट्रेडिंग में आप एक चीज़ खरीद लेते हो $1 पे, सही है, वो $1 पे है या $10 पे कह दो, तो वो आप चीज़ ख़रीद लेते हो $10 पे, आपको 10 मिल जाते हैं। तो वो $20 पे जाते हैं, तो आपको $200 का तक का प्रॉफिट मिलते हैं। लेकिन अगर वो चीज़ जो है आप $10 में जो है ख़रीद लेते हो, $10 में ख़रीद लेते हो, और वो बिलफर्ज $10 से कम आ जाते हैं, $5 पे आ जाते हैं, तो आपको ओवरऑल लॉस नहीं होता, सही है। ओवरऑल वो जितना भी नीचे जाए वो आपको ओवरऑल ज़ीरो पे लॉस नहीं आके आता। लेकिन अब $100 आपके पास है, आपको ब्रोकर कुछ पैसे दे रहे भाई, आपको ब्रोकर पैसे दे रहे, उससे आपके $10,000 बन रहे हैं। ब्रोकर आपको $9,900 दे रहे हैं, सही है। अब ये डॉलर्स अगर आप एक चीज़ ख़रीद लेते हो $10 का, आपको 1,000 पड़ेंगे। अगर वो चीज़ $11 पे चली जाती है, तो टोटल इतना आ जाएगा आपके पास, $11,000 आ जाएंगे। इसमें से ब्रोकर का पैसा निकाल लो, तो डायरेक्ट आपके $1,000 बन गए। 1,000, $100 से आपने $1,000 तक का प्रॉफिट कर लिया। अब यहाँ पर अगर आपसे लॉस होता है, मतलब आपने वो चीज़ ख़रीदी $10 पे, अगर वो $9 पे आता है, या आपको ब्रोकर ने दिए $10,000, सही है, या $1,000 दिए, सही है, $1,000 ब्रोकर ने दिए, नहीं सॉरी, 10,000 आपको दिए ब्रोकर ने, सही है। आप $10 का एक चीज़ ख़रीदे, तो आपके पास वो 1,000 है, सही है। अब वो चीज़ आप जो है अगर $9 तक आ जाती है, या बिलफर्ज $9 भी नहीं, 9.8 तक आ जाती है, या 9.9 तक, तो ब्रोकर के दिए गए पैसे जो है वो है 9,900, सही है। ब्रोकर अपने पैसे वापस ले लेगा, वो बोलेगा कि भाई आपका $100 का लॉस हो रहा है, इस चीज़ में हमें $100 का लॉस हो रहा है, ये $100 आप अपने नुकसान में डालें, मुझे मेरे पैसे प्यारे। वो आपसे अपने पैसे ले लेगा और आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। वो चीज़ बेच देगा ऑन स्पॉट, बोलेगा कि भाई साहब ये चीज़ मुझे प्यारी है। तो मैं आपको एग्जांपल से एक दूसरे एग्जांपल भी देता हूँ। आप मार्केट में गए हो, सही है, आप मार्केट में जाते हो, वहाँ पर आप मार्केट में, यार मैं आपको मिलता हूँ, मैं, सही है, और मैं आपको बोलता हूँ यार कि आप मुझे बोलते हो कि मेरे साथ तो यार ये $100 है, अगर आप कुछ डॉलर्स दे दो, पैसे दे दो, तो मैं आपको $100 और एक्स्ट्रा दे देता हूँ, सही है, सही है। अब वो $100 जो है, अगर वो आपका, अभी आपके पास $200 हो गए, अब इसमें लॉस जो होगा वो आपका अपना होगा, मुझे आप मेरे पैसे मैं आपसे लूँगा। अभी अगर वो खुदा ना ख्वास्ता वो चीज़ इतनी मार्केट उसकी गिर जाती है कि आपको उसमें $100 का लॉस हो रहा होता है, मैं वो चीज़ कहता हूँ कि भाई साहब वो मैं आपसे ले लेता हूँ और चीज़ बेच देता हूँ, अपने $100 ले लेता हूँ। बाकी मैं आपको कहता हूँ कि भाई साहब तुम्हारा $100 का यहाँ पर नुकसान हो रहा था, मैं अपना नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, सही है। तो इसमें फिर आपकी, इसको हम लोग कहते हैं लिक्विडेशन, सही है, इसमें फिर आपकी लिक्विडेशन हो जाती है, सही है। तो ब्रोकर यहाँ पर अभी आपको जो है, अभी आप अपने हिसाब से जितने पैसे आप ब्रोकर से मांगना चाहते हो, तो आप यहाँ पर सेट करोगे, मैं 5 गुना मांगना चाहता हूँ, मैं 10 गुना मांगना चाहता हूँ, मैं 20 गुना, तो 20 गुना आप मांगोगे, तो भाई साहब 20 गुना अगर आप मांगते हो बिलफर्ज, तो आप यहाँ पर अभी $100 है आपके पास, सही है। तो यहाँ पर आपने जो है कितने पैसे लगाने, अभी यहाँ पर आपने 20 गुना लगा दिए, सही है, 20 गुना आप जो है लगा रहे हो।
तो अभी आपने एक चीज़ को देखना है, सही है। मैं यहाँ पर इस कॉइन में पैसे लगा रहा हूँ। अभी आपने यहाँ पर देखनी है, आपका यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ये जो कॉस्ट लिखा है ये आपके अपने पैसे होंगे, सही है। ब्रोकर से जो आप मांगोगे वो अलग होंगे, मतलब 20 गुना में फिर वो आ जाएंगे, सही है। अब मुझे चाहिए भाई साहब 10,000, मैं 20 गुना मांग रहा हूँ, सही है। तो 10,000 में मेरे पास जो है होने भी चाहिए $500, सही है। अगर मेरे साथ $500 नहीं है तो इस 20 गुना को बढ़ा लो भाई, 20 गुना को बढ़ा लो और 100 गुना कर लो भाई साहब। मुझे 100 गुना पैसे चाहिए भाई, सही है। मुझे भाई किसी भी तरीके से 100 गुना, तो वो 100 गुना आप लगा लो, सही है। और यहाँ पर भाई साहब अपने हिसाब से वो कर लो। तो $10, आप $100 जो है अभी आपके पास जो है $4 है, और आप जो है ब्रोकर से $100 ले रहे हो, सही है। तो इसमें जो है आपका कॉस्ट $4 का आएगा। तो इसको कहते हैं भाई साहब फ्यूचर ट्रेडिंग, सही है। इसमें ब्रोकर के भी आपके साथ पैसे लग जाते हैं और ब्रोकर भी आपको दे देते हैं, सही है। अब यहाँ पर जो है बाई के लिए तो हम लोगों ने समझ लिया कि बाई में जो है ब्रोकर भी हमें पैसे दे देते हैं, लेकिन सेल में अब जो है, सेल में तो हमारे साथ कोई चीज़ नहीं है, तो हम किस तरह बेच रहे हैं। दरअसल सेल में जो है अब ब्रोकर सेल कर रहा है। जिस तरह ब्रोकर बाई कर रहा है उसी तरह ब्रोकर सेल कर रहा है। ब्रोकर के साथ ये चीज़ें पड़ी हुई है ऑलरेडी, ब्रोकर के साथ ये चीज़ें पड़ी हुई है, तो ब्रोकर ये खुद सेल कर रहे हैं। अब वो जिस तरह सेल होते तो जितना नीचे आएगा उसके हिसाब से वो आपको कहेगा कि यार ये मेरी तरफ से तोहफ़ा रोक लो भाई साहब, तुमने मुझे बड़े लॉस से बचाए, लेकिन नुकसान से बचे, तो ये थोड़ा बहुत प्रॉफिट मैं आपको दे सकता हूँ। लेकिन ब्रोकर के साथ करोड़ों में होते हैं, सही है। अब कुछ लोग कहेंगे कि अच्छा ब्रोकर जो है हमको $1,00,000 जो है ऐसे ही दे रहे हैं, सही है। ब्रोकर जो है हमें लाखों डॉलर दे रहे हैं, तो ये ब्रोकर के पास किधर से आए, ये पैसे ब्रोकर के पास किधर से आते हैं। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि सबसे पहले जब आप कोई ब्रोकर बनाते हो तो उसके लिए पर्सनल से 3 पूल बनाए जाते हैं, सही है। जिसमें आप 50K से ऊपर डॉलर अपने रखने पड़ते हैं, सही है। $50,000 से अपने ऊपर पैसे रखने पड़ते हैं। उसी के हिसाब से आप लेवरेज भी जो है कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकते हो, सही है, जब आप अपना ब्रोकर बनाते हो। उसके बाद अलग अलग जो है जो क्रिप्टो के अलग एक्सचेंजेस है और जितने वॉलेट्स हैं उनके साथ आप एग्रीमेंट कर लेते हो, सही है। उनके साथ आप एग्रीमेंट कर लेते हो, उनके साथ फिर आप पूल बना सकते हो, सही है। उनके साथ भी आप पूल बना लेते हो। अब उस पूल में जो है आपको लगभग जो है 1.5 लाख से ऊपर डॉलर रखने हैं, सही है। 1.5 लाख से ऊपर अपने डॉलर रखने हैं। अब ब्रोकर ने तो ये पहले से ही पूल बनाए होते हैं, पैसे रखे होते हैं, इसी वजह से जो है डायरेक्ट ट्रांजैक्शंस भी होती है, मिनट सेकंड्स में जो है ट्रांजैक्शंस भी डायरेक्ट हो रही होती है, सही है, ऑटोमेटिक, इसी वजह से। क्योंकि और सेकंडली जो है अभी जो है कुछ लोग कहेंगे कि भाई साहब ब्रोकर के पास ये पैसे किधर से आते, तो भाई साहब ये ब्रोकर के जो सीईओ है ना, आप खुद ही जो है सर्च भी कर ले, CZ इसका नाम है। इसके तकरीबन कोई 60 बिलियन इसकी नेट वर्थ है, सही है। $60 बिलियन इसकी नेट वर्थ है। तो भाई साहब वो अगर आपको $1-2 लाख दे रहे तो उस पर उसका कुछ भी नहीं जा रहा, सही है। अब सेकेंडली कुछ लोग कह रहे होंगे कि यार कारोबार में ये कारोबार फिर भी हराम है। मैंने तो आपको अब बता दिया कि यार ये कारोबार जो है मैंने आपको बता दिया, लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि यार इसमें तो यार आपके पैसे आपके हाथ में नहीं होते हैं, इसमें तो भाई साहब ब्रोकर अपनी चीज़ वो सेल कर लेते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे ही आप यहाँ पर आओगे आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे। उस कॉन्ट्रैक्ट में ब्रोकर आपको कहेगा कि जैसे ही आपका लॉस होगा हम अपना लॉस बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपकी चीज़ हम लोग सेल कर लेंगे, सही है। सेकेंडली जो है आप स्पोर्ट में आप जब कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो चीज़ आपके फुल कंट्रोल में होती है, उसको आप कई बार भी सेंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फ्यूचर में जब आप कोई चीज़ ख़रीदते हो या बेचते हो तो वो आपके कंट्रोल में नहीं होता। मतलब ये ट्रेड तो आपके कंट्रोल में होते हैं, बंद करना ओपन करना, लेकिन वो चीज़ आप कहीं सेल नहीं कर सकते। वो बस आपको सिर्फ वहाँ पर प्रॉफिट और लॉस शो हो रहता है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर ब्रोकर का भी पैसा लगा हुआ है। भाई ब्रोकर नहीं चाहेगा कि भाई साहब मेरे पैसा भाई साहब कि कोई बंदा चोरी कर ले, तो ब्रोकर जो है इसी वजह से जो है वो चीज़ आपको नहीं देता। मतलब वो चीज़ आप कहीं पर भी सेंड नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जो है आप ब्रोकर भी पैसा लग जाते हैं, तो उसमें जो है तकरीबन लाखों में जो है वहाँ पर पैसा लग जाते हैं। अब वो हज़ारों में आपके पास खुद ही $100 होंगे, लेकिन वहाँ पर जो है $2,000 की कीमत ली गई होगी, मतलब 2,000 की अपनी बाइंग की होगी। तो उसमें जो है ब्रोकर का भी कुछ पैसा होता है, सही है। तो वो ब्रोकर जो है आपको आपका अपना पैसा वो आपको नहीं दे रहा। तो इसी वजह से जो है इस चीज़ पर आप
मतलब हाकिमियत नहीं हासिल कर सकते। बेशक आप ट्रेड को जब क्लोज करें, जब उसको ओपन करें, वो आपके हाथ में, पैसे उसके बाद सेंड करें, जो करना चाहे वो आपके हाथ में। लेकिन भाई साहब ये आपके हाथ में नहीं है कि भाई साहब आपको ब्रोकर 1000-2000 डॉलर दे रहे फ्री में, 1-2 लाख डॉलर दे रहे, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि भाई साहब आप वो लेके भाई साहब भाग जाए भाई। तो ब्रोकर अपने पैसे गंवाना नहीं चाहेगा, सही है। तो मैंने आपको बता दिया, जो लोग कहते कि यार इसमें सूद है, तो इसमें कोई सूद नहीं है, सही है। जो लोग कहते इसमें यार गैमलिंग है, तो इसमें गैमलिंग भी नहीं है, क्योंकि इसमें तो बाय हो रहा है, सेल हो रहा है, और जितना ऊपर जा रहा है जितने में। सबसे पहले तो यार गैमलिंग को आप लोग समझ नहीं सकते। गैमलिंग वो है जिसमें फ़िक्स टाइम हो, फ़िक्स टाइम हो, फ़िक्स पैसा हो, फ़िक्स लॉस हो, उसको गेमिंग कहते हैं, सही है। ये गेमिंग नहीं है भाई। इसमें आपके पैसे जा सकते हैं, सारे जा सकते हैं, लेकिन तोड़े जाते, ज़्यादा जाते, और तोड़े आते, ज़्यादा आते। तो यार गेमिंग में एक फ़िक्स वैल्यू होती है, सही है, एक फ़िक्स, और फ़िक्स टाइम भी होता है। इसमें ना फ़िक्स टाइम है, जब चाहे आप क्लोज़ करें, जब चाहे आप ओपन करें, जितना टाइम के लिए आप ओपन करें, साल 2 साल, ये अब पे डिपेंड करते हैं, सही है। साल 2 साल के आपने इरादा किया कि यार मैं एक 2 साल के लिए इसको छोड़ दूंगा, तो आप छोड़ दें। अब आप 1-2 साल के लिए कहेंगे कि यार अभी तो यार मैंने जो है क्लोज़ करना है, तो अब 1-2 महीने के बाद भी क्लोज़ करते हैं, ये आपकी मर्ज़ी होती है। एक इन्वेस्टमेंट है, एक ट्रेड है, सही है। और सेकेंडली जो है इसमें कोई हराम नहीं है, सही है। मैंने आपको फुली समझा दिया, इसको समझा दिया कि इसमें अब कोई हराम ही नहीं है। तो इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आप साइन कर लेते हैं, सही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि भाई फ्यूचर ट्रेडिंग इज़ नॉट हराम, इसको कोई भी हराम ना समझे। हाँ, बाइनरी हराम है, बाइनरी ऑप्शन जो ट्रेडिंग है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये ऊपर, ये ना करें। इसमें जो है अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखो कॉल पुट, बस सिर्फ आपने कॉल करना है या पुट करना है, सही है। तो ये हराम है, ये ना करें, लेकिन बाकी फ्यूचर ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, सही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो 7 क्लास भी एंड हो गया, इंशाल्लाह 8 क्लास में जो है आपको फॉरेक्स के बारे में भी समझा दूँगा। और अभी जो है एक नज़र में आपको फॉरेक्स भी दिखा देता हूँ, सही है। एक नज़र में आपको फॉरेक्स भी दिखा देता हूँ। ओहो भाई, शायद मेरे दोस्त का अकाउंट है, आई थिंक सो, मैंने खोला हुआ है कब से भाई, मेरे साथ भी पड़ा हुआ है यार। लेकिन ये तो डेमो अकाउंट में पता नहीं मैंने कोई ट्रेड्स लगाई थी। खैर अभी यहाँ पर जो है, हाँ बिल्कुल, ये मैं जो था एक बंदे को समझा रहा था, तो इसी वजह से मैंने डेमो अकाउंट में ये कुछ ट्रेड्स वगैरह, तो इसको क्लोज़ कर देता हूँ। और मैं, अच्छा मार्केट क्लोज़ है भाई, तो यहाँ पर भी अभी मार्केट क्लोज है, वरना यहाँ पर भी। अब यहाँ पर लॉट साइज़ होते हैं और कुछ पिप्स होते हैं, सही है। वो मैं आपको समझाऊंगा बाद में फॉरेक्स का, जब मैं शुरू करूँगा, सही है। बाकी लेवरेज जो है आप यहाँ पर डायरेक्टली सेट कर सकते हैं। लेवरेज आपको किधर से सेट करना है, लेवरेज जब आप अकाउंट बनाते हैं तब भी सेट कर सकते हैं, या फिर आप डिटेल्स पे जाए, यहाँ पर सेटिंग में जाए, सेटिंग में जो है आपको यहाँ पर लेवरेज नज़र आ रहा होगा। अभी ये 1:2000 है, सही है। मतलब मैं 1 को 2000 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सही है। मैं 1 को 2000 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, तो यहाँ पर इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास और भी आ जाते हैं। तो मतलब 2x है, ये 20 है, 50 है, 100 है, ये 2000 है। फिर ये अनलिमिटेड भी रख सकते हैं, या फिर कोई और रखना चाहे तो कस्टम भी रख सकते हैं। तो बाकी मैंने आपको ये भी समझा दिया। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो उसी पे आएगी, तो उसमें पिप्स वगैरह होती है, लेकिन इसमें कोई पिप्स वगैरह नहीं होती। इसमें जो है सारा कुछ वो रहता है, सही है। जितना मार्केट प्राइस पे होते हैं वहाँ पर भी मार्केट प्राइस पे होते हैं, लेकिन कुछ पिप्स होते हैं, कुछ वहाँ पर लॉट साइजेस होती है। तो वो मैं आपको फॉरेक्स को उसमें समझाऊंगा इंशाल्लाह। 8 क्लास जो होगी इंशाल्लाह, उम्मीद करता हूँ 8 क्लास जो है मैं आपको फॉरेक्स पे एक डिटेल वीडियो, एक डिटेल क्लास लूँगा कि फ़ॉरेक्स क्या है, उसके बेसिक्स समझेंगे। और बस इंशाल्लाह बेसिक्स भी जो है तकरीबन ख़त्म हो चुका है, और अभी इंटरमीडिएट शुरू होगा, और इंटरमीडिएट में मैं आप लोगों को प्राइस एक्शन सिखाऊंगा, सही है। फिर जो एडवांस है उसमें मैं आपको SMC सिखाऊंगा, सही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, 8 क्लास में, और अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।